कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति धन की राशि वृषभ राशि में उदित होने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के उदित होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, अगले 128 दिनों में कौन से वो संकेत मिलेंगे आपको जिनको आप अनुभव कर पाएंगे और वही संकेत आपको बताएंगे कि बृहस्पति का प्रभाव आगे आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। इस वीडियो में बताई गई बातें जो हम आपसे कह रहे हैं, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आपके पास समय न हो तो आप अभी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन जब भी देखिएगा तो पूरी वीडियो को देखिएगा और उन 3 संकेतों को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, धन वृद्धि, इसके साथ ही फिनांस का सेक्टर, बैंकिंग, जुडिशरी, लॉ, शिक्षा का फील्ड है ना, धर्म, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति 4 जून से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक धन की राशि वृषभ राशि में उदित अवस्था में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो निसंदेह आपके जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव और इसके साथ 8वें के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में इनका गोचर हो रहा है। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, वर्तमान समय में आपकी पत्रिका में गोचर के आधार पर शनि का ससराज योग का भी निर्माण हो रहा है और काफ़ी अच्छी स्थितियां आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति, इन्हें ईश्वरीय कृपा का कारक कहा जाता है, इन्हें डिवाइन ब्लेसिंग का भी कारक कहा जाता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है, मान सम्मान प्रसिद्धि का भाव होता है, तो यहाँ से इनका गोचर कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष उपलब्धियां देने वाला होगा। तो वही कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़े बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये नाश करते हैं और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वां घर जो होता है वह शनि का घर होता है और शनि और गुरु आपस में कंफर्टेबल नहीं होते। इस वजह से कार्य क्षेत्र के अंदर इस समय अवधि के दौरान थोड़ी बहुत चुनौतियां आपके सामने रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों से आप बाहर भी निकल जाएंगे यदि आप प्रयास करते रहेंगे। तो यदि आप सरकारी क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र में लाभ आपको प्राप्त होगा, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया। अगर आप इस फील्ड में कार्यरत हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगी, कार्यस्थल पर मान सम्मान प्रसिद्धि भी आपको मिलेगी और आपको ऊंचाइयां भी प्राप्त होंगी। लेकिन एक बात यह है कि थोड़ा सा ये संघर्ष देंगे, थोड़ी सी ये परेशानियां अवश्य देने का कार्य करेंगे। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि मैं यहाँ पर आपके पिता के साथ में अपने संबंधों को आपको बेहतर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हालांकि यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बृहस्पति देव आपके 2nd हाउस को देखेंगे। अब इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरा घर जो होता है वो आपका परिवार और कुटुंब होता है। तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, उदय काल अच्छा रहेगा, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, परिवार में धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न हो सकते हैं, यह स्थिति बढ़िया। कुटुंब परिवार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, बच्चे का जन्म वगैरह। इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी बहुत ही अच्छी रहेगी, या और स्पष्ट कर दें कि आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान रहेंगी, क्योंकि वाणी भाव को देवगुरु बृहस्पति अमृतमय दृष्टि से देख रहे हैं। तो यदि आप किसी को कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हैं, या आप किसी पार्टी के अंदर प्रवक्ता वगैरह हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कम्युनिकेशन स्पेशली आपकी वाणी से जुड़ा हुआ है, तो आप बहुत ही अच्छा कार्य करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति का बहुत ही शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन में भी चेंजेस पाएंगे। थोड़ा सा आपका जो स्वभाव रहेगा ना तो चंचल हो जाएगा। और एक चीज, 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है ना, तो ये आपको अनजाना सा भय भी देने का कार्य करेंगे, क्योंकि आप किसी भी कार्य को करेंगे ना तो एकदम से नहीं करेंगे। अगर आपके सामने कुछ करियर में अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, कुछ बदलाव करना है, तो आप डर डर के उस बदलाव की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि आप कदम फूंक फूंक कर रखने वाले हैं। ऐसा स्वभाव आपके अंदर यदि आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप बहुत सजग हैं और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में मिलने जा रहा है। यदि आपके अंदर ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं, आपका स्वभाव ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी चीज को तुरंत नहीं मान रहे हैं, आप डिटेल में जा रहे हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं।
देखिए सेकंड हाउस आपका संचित धन होता है, तो बृहस्पति देव उदित होकर 128 दिनों तक धन लाभ आपके लिए करवाएंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करवाएंगे, साथ ही आपके खान पान को ये बेहतर करेंगे, है ना। तो अच्छे भोजन की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं कि देखिए जो हमारे सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं, देखिए लगन पर आपके शनिदेव की दृष्टि है। इसको लेकर मैं आपको अवेयर इसलिए करना चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि यहां पर आपका करियर अच्छा है, आपका परिवार अच्छा है, लेकिन आपकी हेल्थ यहां पर खराब होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, लीवर की समस्या, पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। इसलिए अपने खान पान को लेकर आप संयमित रहिएगा। और एक बात और आपको बता दें कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि पहला संकेत हमने बता दिया कि यदि आपके अंदर संयमित होकर चलने की जो हम कह सकते हैं सोच डेवलप हो रही है, कदम फूंक फूंक कर अगर आप रख रहे हैं, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, तो पहला संकेत है बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देंगे। दूसरे संकेत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए किसी भी व्यक्ति के कहने पर आपको इस दौरान यदि आप विपरीत रास्ते पर नहीं जाते हैं, ठीक है, अपने नेचर को आप अनियंत्रित नहीं होने देते हैं, तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। चाहे वो मैरिटल लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल की हम बात कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी समय अच्छा रहेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा आपके साथ में कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की बातों में आ गए, ठीक है, और कहीं पर कुछ बहुत ज्यादा शक करने की भावनाओं के अंदर आ गए, तो कहीं ना कहीं से ये बृहस्पति आपको डैमेज करने लगेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि 10th हाउस में बृहस्पति का गोचर, देखिए अगर देखा जाए तो ये काम त्रिकोण में इनका गोचर हो रहा है। इच्छा का भाव भी 10th हाउस को माना जाता है, ठीक है, 3, 7 और 10 काम त्रिकोण माने जाते हैं। तो आपकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण होंगी, बिजनेस व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस से लाभ होगा, जो भी दबी हुई इच्छा थी वह तमाम इच्छाएं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण करेंगे। लेकिन अपने आपको नेचर पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको गलत ट्रैक पे जाने से बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बात स्पष्ट रहेगी कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे, ठीक है, बाहरी लोगों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, मित्रों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से यदि आपके पास एक घर था तो आप दूसरे घर लेने की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या आप फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं। माता जी के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। यदि आपके जीवन में माँ की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, या आपके घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता चल रही थी, तो वह चिंताएं दूर होंगी। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा कि पिता की हेल्थ को लेकर आप जरूर अवेयर रहिएगा। पिता की हेल्थ को लेकर परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं, उनके साथ में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग या किसी भी ऐसे फील्ड से आप जुड़ाव रखते हैं जो कि लोगों को कंफर्ट फील करवाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही लग्जरियस आइटम से, होटल रेस्टोरेंट से भी आपको बहुत बेहतर लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए। इसके साथ में देखें कि बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। देखिए 6th हाउस पर इनकी नीच की दृष्टि है, तो दूसरा संकेत हमने आपको बताया कि नेचर को आपको नियंत्रित नहीं होने देना है। तो अगर हम बात करें तो देखिए 6th हाउस को देख रहे हैं, तो यदि आपकी पत्रिका में दशा खराब चली होगी, अगर आप शनि की दशा में चल रहे होंगे, या इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यदि आप जुपिटर की दशा में चल रहे हैं, तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत हो सकता है। हालांकि नौकरी के लिए अच्छा है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है ना। सर्विसेज आप कर रहे हैं, यानी कि सेवा के भाव से यदि आप जुड़े हुए किसी भी प्रकार की सेवा, क्योंकि 6th हाउस सेवा का भाव होता है, तो आपको लाभ मिलेगा। धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि आप बेफालतू की बिना वजह के किसी के साथ में झगड़े करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो यहां पर आपको कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। और आपके पास में यदि संपत्ति है, तीसरे संकेत की बात कर रहा हूं, यदि आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आपके पास में जो भी पहले से गैजेट्स पड़े हुए हैं और अचानक से आपके मन में भाव आ रहे हैं कि इन गैजेट्स को बेच के और पैसा ले लिया जाए, ध्यान रखिएगा ये निगेटिव साइन है। ये बृहस्पति आपको आगे चलकर निगेटिव परिणाम देने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि संपत्ति नहीं बेचना है, कर्ज लेकर लग्जरियस आइटम नहीं खरीदना है, क्योंकि 10th से इनका गोचर हो रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके साथ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना है। एक और बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस दौरान आपके लिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों एक चीज बहुत अच्छी होने जा रही है कि विदेशी भूमि से लाभ मिल रहा है, ये स्थिति बेहतर रहेगी। संतान की स्थिति बेहतर रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। और यदि आप विवाह से संबंधित बात अटक रही थी,
विवाह नहीं हो पा रहा था तो आपको जुलाई के महीने में अवसर मिलेगा। तो ये स्थिति बेहतर है। बिजनेस व्यापार से लाभ, टेक्निकल फील्ड या किसी भी प्रकार के आप निर्माण के कार्य से जुड़े हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। धन की स्थिति, धन लाभ भी बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात आपके साथ रहेगी कि समय समय पर कोई ना कोई परेशानी निकलकर आपके सामने आती रहेगी। इस टाइम पीरियड के दौरान आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, यानी कि आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी चीजों में, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में आपका इंटरेस्ट भी आने जा रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि 4 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक एक काम आपको भूल कर भी नहीं करना है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए, ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए, डोनेशंस करने चाहिए। लेकिन आप सिंह लग्न और सिंह राशि वाले हैं, आपकी जीवन में यदि समस्या चल रही तो आप अपने आप को पीछे मुड़कर देखें। अगर आप डोनेट कर रहे हैं, आप डोनेशंस दे रहे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं से आप लोगों के बिना बुलाए ही आप जाके हेल्प कर रहे हैं, तो आप अपने किस्मत को खराब कर रहे हैं। तो मेरी बात मान लीजिए, हेल्प करना थोड़ा सा बंद कीजिए, डोनेट करना बंद कर दीजिए, डोनेशंस आप मत दीजिए। आप केवल मंदिरों में दर्शन के लिए जाइए, वहां पर जो आपकी इच्छा है वहां पर आप भगवान के सामने चीजें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन डोनेट करना बंद कर दीजिए। अन्यथा ये टाइम फ्रेम जो अच्छी चीजें होनी है ना, वो भी आपके लिए निगेटिव होती चली जाएंगी। तो मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में जाके आपको समझाया है कि चीजें आपके लिए अनुकूल हैं, थोड़ी सी परेशानी है तो आपके अंदर आत्मबल भी रहेगा और आप चीजों को मैनेज भी कर ले जाएंगे। और नेचर को नियंत्रित नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि किसी की एडवाइस लेना है तो इस दौरान आप एडवाइस लेके जरूर काम करें। एडवाइस लेके काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, तो कर्म को कंट्रोल करना है। कहने का मेरे अभिप्राय है कि कर्म को